तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है लव अटैक। और यार आज की कहानी बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में जो हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है वो क्लास की टॉपर को अपने प्यार में फंसाकर उसके मार्क्स कम करवाना चाहता है ताकि वो फर्स्ट आ सके। तो चलो यार विदाउट किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम सियोंग जुन को देखते हैं, जिसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। और यहाँ पर उसके पिता ने सियोंग जुन को अंधा पैसा दे रखा होता है ताकि वो कितने भी पैसे खर्च करे, लेकिन बस वो क्लास में फर्स्ट आए। लेकिन हमें तो पता है कि अमीर बाप की बिगड़ी औलादों से पढ़ाई तो होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर सियोंग जुन का केस थोड़ा अलग होता है, जहाँ पर उसके पिता अमीर तो हैं और उसे हर एक चीज देते भी हैं। और तो और यहाँ पर सियोंग जुन बहुत ज्यादा पढ़ाई भी करता है ताकि वो अपनी माँ बाप की चाहतों को पूरा कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग जुन हर दिन बेमन से 4 बजे उठ जाता है और बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। और उसकी जिंदगी बस फर्स्ट आने के चक्कर में चल रही होती है कि बस वो एक दिन फर्स्ट आ जाए। और इसी वजह से वो इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो कर रहा होता है और इतने स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करने की वजह से वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया होता है, क्योंकि वो काफी समय से सुबह 4 बजे उठ रहा है लेकिन फिर भी वो फर्स्ट नहीं आ पाता। अब यहाँ पर वो यही बात कर रहा होता है, लेकिन तब भी उसका दोस्त उससे कहता है क्लास की टॉपर क्वीन अब्रॉड जाने वाली है, तो अब तुम सेकंड नहीं फर्स्ट आओगे। और ये बात सुनकर दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी कैंग क्विंग जुन को देखता है जो कि कॉलेज में भागती हुई आ रही होती है, और उसे देखकर दोनों की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। और अब यहाँ पर आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी भी रखी गई होती है, जहाँ पर आज कॉलेज में कई नई स्टूडेंट्स भी आई होती हैं। और यहाँ पर सियोंग जुन और उसके दोस्त उन्हीं से मेल मिलाप कर रहे होते हैं। और यहीं पर सियोंग जुन जीसू नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जीसू के बर्ताव से हम ये साफ देख पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा अटेंशन की भूखी होती है और उसे ढेर सारा अटेंशन चाहिए होता है, और वो अपनी बातों से काफी ज्यादा अटेंशन खींच रही होती है। अब बातों ही बातों में सभी लोग सियोंग जुन का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो जीसू से कह रहे होते हैं कि ये सियोंग जुन ये हमेशा ही क्लास में सेकंड आता है और हमने तो इसका निकनेम सेकंड बेस्ट ही रख दिया है। अब ये सब सुनकर वो जीसू नाम की लड़की सियोंग जुन से कहने लगती है कि सियोंग जुन तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए और तुम फिर फर्स्ट जरूर आओगे। और उसकी बातें सुनकर यहाँ पर सियोंग जुन काफी खुश हो जाता है और वो यहाँ पर इतना ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है कि वो सीधा यहाँ पर ये अनाउंस ही कर देता है कि मैं यहाँ पर सियोंग जुन ये कसम खाता हूँ कि अब मैं क्लास में फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कह रहे होता है कि मुझे तो इस पे पूरा भरोसा है कि ये फर्स्ट आ ही नहीं पाएगा। तब यहाँ पर सियोंग जुन उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं फर्स्ट आके रहूंगा। लेकिन तभी उसका दोस्त उससे कहता है तो ठीक है, अगर तू फर्स्ट नहीं आ पाया तो तू पूरे कॉलेज में हमेशा एक ही शर्ट पहन के घूमेगा जिसके पीछे लिखा होगा आई एम द सेकंड बेस्ट। और यहाँ पर उन दोनों के बीच ये शर्त लग गई होती है और यहाँ पर उसकी ये बात को सोशल मीडिया पे भी डाल दिया जाता है। और अब उनकी बातों को पूरा कॉलेज जान गया होता है कि उनके बीच ऐसी शर्त लगी है। अब सियोंग जुन भाई ने जीसू की खूबसूरती देखकर ये वादा तो कर दिया होता है कि भाई फर्स्ट आएंगे, लेकिन अकेले में उसे खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा। और वो यहाँ पर टॉयलेट में अपने दोस्त के साथ रो रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूंगा। और तभी यहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि यार क्विंग जुन अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है और इसके बावजूद भी वो क्लास में टॉप कर लेती है। अब ये बात सुनकर सियोंग जुन और भी ज्यादा टेंशन में आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर कोई इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब करने के बाद आखिर कोई टॉप कैसे कर सकता है, आखिर वो पढ़ कैसे लेती है इतना। अब उसे इतना रोता हुआ देखकर उसका दोस्त उसे एक एडवाइस देता है कि दुश्मन को हराने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो युद्ध में उसकी जान ले लो या तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे खत्म कर दो। और पहला वाला तो तुम करने से रहे, तो दूसरा वाला काफी आसान है, तो यही कर दो। और वो कहता है कि उससे तुम इतनी ज्यादा मीठी मीठी बातें करो कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए और इस तरीके से उसका पढ़ाई में से ध्यान हट जाएगा और उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही उड़ जाएगी। अब उसकी बात सुनकर सियोंग जुन उससे कहता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसे ट्राई करने में आखिर जाता क्या है। तो यहाँ पर अगले दिन सियोंग जुन क्विंग जुन के लॉकर में चॉकलेट के साथ एक लेटर रख देता है और उस नोट पर लिखा होता है कि तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे घायल कर दिया है और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता
करता हूँ तो प्लीज मेरी हो जाओ। लेकिन यहाँ पर क्विंजुन उन सारी चीजों को वापस से लॉकर में रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। और ये सब यहाँ पर सियोंगजुन ऊपर से ही देख रहा होता है, लेकिन अब उसे लग रहा होता है कि प्लान में थोड़ी कमी रह गई। तो इस कमी को पूरी करने के लिए वो शाम को उससे मिलता है और वो उसके सामने जाकर सीधा कह देता है कि सुनो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मुझे काफी पसंद हो। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रूड होता है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर क्विंजुन उसे एक झटके में हाँ कर देती है। अब ये तो सियोंगजुन ने सोचा ही नहीं था कि क्वीन इतनी जल्दी उससे हाँ कह देगी। और अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्वीन की फ्रेंड उससे कह रही होती है, क्या तुमने सच में सियोंगजुन को हाँ कर दिया? आखिर तुम्हें पता है वो क्या करना चाहता है? तब यहाँ पर क्वीन उसकी फ्रेंड से कहती है कि हाँ मुझे पता है वो क्या करना चाहता है। मैंने भी वो वीडियो देख ली है जिसमें उसने टॉप करने की कसम खाई है और वो मुझे ऐसी चालों में फंसाकर मेरी रैंक गिराना चाहता है, लेकिन मैंने भी उसे सही सबक नहीं सिखाया, तो मेरा नाम भी क्वीन नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंगजुन भागते हुए अपने दोस्त के पास आता है और उससे कहता है, क्वीन ने तो मेरी बात एक ही बार में मान ली। तब यहाँ पर उसका दोस्त भी कहता है कि भाई लगता है 52 की लड़की आपके प्यार में गिर गई। लेकिन अब यहाँ पर सियोंगजुन मामले को सीरियस होता देखकर काफी डर जाता है और वो यहाँ पर इस शर्त को खत्म करने का सोचता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका दोस्त कैंग उसे एक लड़के से मिलवाता है जो कि यहाँ पर काफी बुरी हालत में पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया होता है। और उसकी हालत देखकर सियोंगजुन सोचता है कि अगर मैंने एग्जाम से पहले उसके साथ ब्रेकअप कर लिया तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पर सियोंगजुन को आइडिया आता है और वो कहता है ये सही है कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले उससे ब्रेकअप कर लूंगा और फिर उसकी मेंटल हेल्थ का भी गेम बच जाएगा। अब इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में सियोंगजुन क्वीन जहाँ पर पार्ट टाइम काम करती है वहाँ पर उससे मिलने जाता है और बस वो उसी के करीब आसपास घूमकर उसे स्टॉक करता हुआ पूरा दिन खत्म कर देता है और वो बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा होता है। और यार यहाँ पर देख लो, सियोंगजुन चला था क्वीन का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन अब उसका खुद का ध्यान भटक चुका है और अब वो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पर वो दिन भर उसे घुमाने के बाद रात को उसे छोड़ने भी जाता है। और यहाँ पर देखते ही देखते वो दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। और यहाँ पर सियोंगजुन ने क्वीन के हाथ पर एक निशान देखा और वो उसका हाथ पकड़ के उससे पूछ रहा होता है कि आखिर ये क्या है। लेकिन क्वीन को लगा कि वो उसे छेड़ रहा है, लेकिन क्वीन उसे परवर्ट कहकर उसे एक मुक्का मार देती है और वहाँ पर उसे अकेले छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सियोंगजुन कहता है कि अरे हम तो डेट पे थे ना, और हाथ पकड़ना तो काफी नॉर्मल होता है। लेकिन क्विंजुन तो काफी ज्यादा शर्मा गई होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद वो अगले दिन डेट पर गए होते हैं और वहाँ पर वो 3 घंटे एक साथ बिताते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा होता। और यहाँ पर सियोंगजुन सोच रहा होता है कि नहीं, इस तरीके से तो कुछ भी नहीं होने वाला और सब ऐसे ही चलता रहा तो ये ब्रेकअप के बाद भी इसकी मेंटल हेल्थ तो नहीं बिगड़ने वाली, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो तब यहाँ पर वो उसे एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है और उसे पकड़ के किस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उससे तेज तो क्विंजुन होती है जो कि उसे खुद पकड़कर उसे किस कर लेती है। और ये देखकर तो सियोंगजुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये आखिर इतनी ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकती है। लेकिन तभी इन्हें स्पीकर से आवाज आती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हैं और यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कि जो करना है रूम में जाकर करो। और ये सुनकर वो दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं और अब घर जाते वक्त क्विंजुन तो काफी नॉर्मल होती है, लेकिन सियोंगजुन तो काफी ज्यादा हिल गया होता है कि आखिर उसके साथ आखिर हुआ क्या। तभी यहाँ पर क्विंजुन को कॉल आती है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी तो बस जाने का टाइम भी नहीं हुआ। तो तब यहाँ पर सियोंगजुन कहता है कि मेरे पास कार है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही हॉस्पिटल आ जाते हैं और यहाँ पर क्विंजुन अपनी दादी माँ से कहती है कि आप प्लीज अब काम मत किया करो, आप काफी ज्यादा ओल्ड हो गई हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्विंजुन के साथ बस उसकी दादी माँ ही है जो कि गाँव में रहती है। और यहाँ पर क्विंजुन उसे सियोंग से भी मिलवाती है और यहाँ पर उसकी दादी समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तब यहाँ पर उसकी दादी माँ उससे कहती है कि इतनी रात हो गई है तो चलो मुझे अपने घर छोड़ दो। तो वो दोनों ही उसी रात उन्हें गांव लेकर जाते हैं। और अब यहाँ पर इतनी रात होने की वजह से वो दोनों भी वहीं पर रुक जाते हैं और सियोंग तो काफी खुश हो गया होता है गांव की सारी चीजों को देखकर। और इसके बाद वो अगले दिन सोकर सीधा 12 बजे उठता है और यहाँ पर आज वो पहली बार 12 बजे सोकर उठा होता है, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए रोजाना 4 बजे उठता था, लेकिन आज वो चैन की नींद सोया होता है। और यहाँ पर वो गांव की हरियाली देखकर बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहा होता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि जब से मुझे होश आया है मैं हमेशा ही 4 बजे उठता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं चैन से सो पाया हूँ।
और यहाँ पर वो क्वीन जून से कहता है क्या मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुक सकता हूँ, लेकिन क्वीन जून कहती है कि नहीं, चुपचाप यहाँ से घर चले जाओ। लेकिन तभी क्वीन जून की दादी माँ आती हैं और वो उससे कहती हैं कि बेटा तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। और इसके बाद वो दोपहर में तीनों ही मार्केट जाते हैं और यहाँ पर सियोंग जुन साइकिल के पीछे बैठकर क्वीन से ही साइकिल चलवा रहा होता है और वो इसी तरीके से पूरे गांव में घूमते हैं और वो यहाँ पर नेचर वगैरह की फोटो भी ले रहे होते हैं। और तभी क्वीन जुन ने चुपके से सियोंग की फोटो भी ले ली होती है और वो उससे कहती है कि आज तुमने मजे से पीछे बैठकर मुझसे ही साइकिल चलवाई है, तो मैं बताऊंगी। तब यहाँ पर सियोंग कहता है हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे साइकिल चलाना नहीं आती, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने सिर्फ मेरे से हमेशा पढ़ाई करवाई है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, और इसी वजह से मैं इतना स्ट्रेस में रहता था कि मैं पागल होने लगा। लेकिन अब मुझे गांव में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आखिर कितनी शांति है यहाँ और यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, और मुझे तो अब हमेशा के लिए यहीं पर रहना है। लेकिन क्वीन बोलती है कि मेरे साथ तो बिल्कुल ही उल्टा है और मैं तो इसीलिए इतनी पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छी सी नौकरी लेकर इस सड़े से गांव से बाहर निकल सकूं, क्योंकि बड़े शहर कितने बढ़िया होते हैं। और यहाँ पर वही बात हो गई होती है, जिसके पास जो चीज है उसे उसकी कदर नहीं होती और सबको वो चीज चाहिए होती है जो उनके पास नहीं है। जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें गांव पसंद आता है, वहाँ की शांति पसंद आती है और वो भीड़ भड़ाके से अलग रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर जो लोग गांव की शांति में रहते हैं उन्हें शहर की तेजी रंग ढंग पसंद आते हैं। हालांकि दोनों ही जगहों के अपने अपने फायदे नुकसान रहते हैं। अब इसके बाद अगले दिन क्वीन की दादी माँ ने सियोंग की काफी तारीफ करी और वो सियोंग से कहती हैं कि बेटा सेकंड आना भी कोई छोटी बात नहीं होती, ये भी काफी बड़ी बात होती है। और ना जाने कितने ही लोग सेकंड आने के लिए भी तड़पते हैं लेकिन फिर भी वो सेकंड नहीं आ पाते। और यही कहते कहते वो यहाँ पर सियोंग के हाथों में कुछ पैसे देती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पर भी दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर सियोंग वापस से शहर में आ जाता है और यहाँ पर सियोंग उसे ढूंढने के लिए निकला होता है और वहीं पर उसे मिल जाती है वो जीसू नाम की खूबसूरत लड़की। और वो यहाँ पर सियोंग से कहती है कि आखिर तुम आजकल कहाँ पर रहते हो और कहीं तुम उस स्मार्ट गर्ल के साथ डेटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तुमने प्रोफाइल फोटो भी एकदम सेम लोकेशन पे लगाई है। तब सियोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से क्वीन आती है और वो कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन जुन को नोज ब्लीड हो रही होती है। अब यहाँ पर सियोंग उससे कहता है कि आखिर तुम्हें नोज ब्लीड क्यों हो रही है, तो क्वीन उसे बताती है कि शायद स्ट्रेस लेने की वजह से। और यहाँ पर सियोंग उसे ओवर टाइम काम करने के लिए मना करता है और इसके बाद सियोंग यहाँ पर अपने घर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके मॉम डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम हमेशा सेकंड ही क्यों आते हो और आखिर तुम और पढ़ाई क्यों नहीं करते, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो तुम एक नंबर के निकम्मे हो जाओगे। और यहाँ पर वो उसे लूजर, स्टूपिड और बहुत कुछ कह रहे होते हैं। और उसके पिता तो उससे सीधा कह देते हैं कि अगली बार तुम सेकंड आए तो मैं सीधा मिलिट्री में भेजूंगा। अब ये सब सुनकर सियोंग वैसे ही डिप्रेस हो चुका था। तो अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाकर बैठता है। तब उसका दोस्त कैंग उसे बताता है कि देख भाई अब एग्जाम आने वाला है और अपने प्लान को अंजाम देने का टाइम आ चुका है और अब बिल्कुल ये सही समय है कि तू उसे मेंटली उसकी ऐसी तैसी कर दे। लेकिन सियोंग को ये आइडिया बिल्कुल ही बेकार लगता है और वो उससे सीधा कह देता है कि मैं उससे ब्रेकअप नहीं करने वाला। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पर क्वीन से मिलने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन भी उससे सीधा कह देती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तब सियोंग उससे पूछता है कि आखिर क्यों। तब क्वीन कहती है कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। और यहाँ पर सियोंग की मेंटल हेल्थ की तो ऐसी तैसी हो चुकी होती है और वो पूरी क्लास में बस उसी को घूरा जा रहा होता है। और क्लास से बाहर निकलने के बाद सियोंग उससे कहता है कि रुको प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन क्वीन उससे सीधा कह देती है कि देखो मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है कि तुमने मेरी रैंक नीचे करने के लिए मेरे साथ ये सारा गंदा गेम खेला था, तो अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब यहाँ पर सियोंग उससे कहता है कि देखो तुम सच कह रही हो, मैंने ऐसा सब कुछ किया था क्योंकि मैं बार बार सेकंड आकर पागल हो गया हूँ। तब यहाँ पर क्वीन उससे कहती है कि आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है, आखिर तुम इतने मरे क्यों जा रहे हो फर्स्ट आने के लिए। ना तो तुम्हारे ऊपर मेरी तरह कोई कर्जा चढ़ा हुआ है और ना ही तुम्हारे पास कोई पैसे की कमी है कि तुम्हें स्कॉलरशिप की जरूरत हो जितनी की मुझे है, तो आखिर फिर तुम फर्स्ट क्यों आना चाहते हो। तब यहाँ पर सियोंग उससे कहता है कि पैसे में से सब एक तरफ, तो मैं मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे फर्स्ट आना ही होगा, ये बस फैमिली प्रेशर की बात है। लेकिन क्वीन उसकी बात नहीं सुनती। और यहाँ पर अब कुछ दिन बीत गए होते हैं और अब यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट आता है और आज यहाँ पर पहली बार सियोंग ने टॉप किया होता है और सभी लोग यहाँ पर उसे चीयर कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर वो खूबसूरत जीसू नाम की लड़की आकर
सियोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम अगर थोड़ी और मेहनत करो तो तुम भी फर्स्ट आ सकते हो, और देखो तुमने ये कर दिखाया। लेकिन यहाँ पर तो सियोंग अलग ही दुखी होता है क्योंकि क्वीन फेल हो गई होती है। और यहाँ पर चीसू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है कि सियोंग उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता, और वो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाकर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग की मॉम बहुत ही खुश होती है, और यहाँ पर सियोंग भी अपने मॉम डैड के साथ डिनर करने के लिए आया होता है अपने फर्स्ट प्लेस से आने की खुशी में। लेकिन तभी यहाँ पर डिनर करते वक्त सियोंग के डैड उससे सीधा कह देते हैं कि फर्स्ट आकर तुमने कोई बड़ी चीज हासिल नहीं कर ली है, और ये सब फर्स्ट आना कोई बड़ी चीज नहीं होती, और ज्यादा हवा में मत उड़ना, तुमने ज्यादा कोई तीर नहीं मार दिया, तुम अभी भी एक नंबर के इडियट हो जो आज इतने सालों बाद पहली बार फर्स्ट आ पाए। और यहाँ पर इतना फर्स्ट आने के बाद भी अपने फादर की ये बातें सुनकर कि उसने कुछ भी नहीं उखाड़ा, सियोंग समझ चुका होता है चाहे वो कुछ भी कर ले उसके पिता उससे कभी भी खुश नहीं होने वाले। तो इसीलिए वो यहाँ पर अपनी घड़ी कार्ड वगैरह सब निकाल कर अपने पिता से कहता है कि सेकंड प्लेस आना भी बहुत बड़ी चीज होती है, और लोग मेरी जगह पर आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और इसके बाद वो यहाँ पर गांव में वापस आता है उन दादी माँ के पास, और उनका दिया हुआ वो नोट वापस करता है, और वहाँ पर वो उनके सामने बहुत रोता है। और अगले ही पल वहाँ पर क्वीन जुन भी आ गई होती है, और वहाँ पर उन दोनों ने काफी बातें की। और आज रात सियोंग वहीं पर रुक जाता है, और अगले दिन वो यहाँ पर साइकिल चलाना भी सीखता है। और कुछ दिनों बाद सियोंग ने अपना घर भी छोड़ दिया होता है, और अब वो अकेले ही रहता है, और स्कूल भी वो कार की जगह अब साइकिल से आता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एकदम सुकून है, और अब उसे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता कि अब उसे हमेशा फर्स्ट ही आना है। वो क्वीन जुन से भी डेट के लिए पूछता है, लेकिन क्वीन जुन को अभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता। तो तब यहाँ पर क्लास के बाद सियोंग ने पूरे कॉलेज के सामने एक शर्ट पहनी जिसके ऊपर लिखा था आई लव यू क्वीन जुन, और उस शर्ट को पहनकर वो पूरे कॉलेज के सामने नाचने लगा, और उसे इस तरीके से देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन सियोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर वो फ्लावर लाकर क्वीन को देता है और उससे कहता है कि प्लीज इसे एक्सेप्ट करो, और क्वीन भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और एंड में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, और यहीं पर ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।